बड़ी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और लेखपाल की भर्ती की शुरुआत की प्रक्रिया में आगे तेज़ी आ गई है और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज नोटिफिकेशन आपके वेबसाइट पे दिखाई देगा, सरकारी रिजल्ट पे बेसिकली अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ टाइम बाद आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं जो कि महत्वपूर्ण है हमारे जानने के लिए। तो ये पहली बात कि ये कंफर्म हो गया कि पीईटी का कोई इसमें स्कोर कार्ड के आधार पे कोई परसेंटाइल नहीं दिया है अभी तक। तो आगे देखते हैं आयोग क्या डिसाइड करता है कि आगे जो है कि वो पेट में कितने नंबर लेगा, कितने नंबर परसेंटाइल या कितना इस्तेमाल करेगा, उस आधार पे इसकी प्रक्रिया चालू होगी। आवेदन करने के अभ्यर्थी की आवश्यक सूचना में वही दिया हुआ है बातें जो मैं बता रहा हूँ। आवेदन की प्रक्रिया सामान्यतः वैसी ही रहेगी और पेट के स्कोर के हिसाब से ही होगी। और रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो जो इसमें लिखा हुआ है, आगे चलते हैं बताते हैं आपको। आवेदन की प्रक्रिया में जो दो तरह से लॉगिन की जाएगी। एक तरह का ओटीपी होगा जो आपके मोबाइल नंबर पड़े होंगे उसके माध्यम से, और एक होगा व्यक्तिगत सत्यापन के हिसाब से। जैसे पेट में आपने जो भी विवरण दिया था उसको आप उसमें नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी डोमिसाइल और कैटेगरी सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर पाएंगे और उससे लॉगिन करके उसके बाद आगे की आवेदन आप कर पाएंगे। तो इसके बारे में और आगे चले तो फ़ोटो, हस्ताक्षर आपको अपलोड करना ही होगा और अदर डिटेल भरना ही होगा। और फीस शुल्क के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें तो सामान्य श्रेणी के लिए 25 रुपये और लगभग सबके लिए 25 रुपये ही है। इसमें किसी के लिए अलग से कोई आरक्षण और कोई उसमें ये नहीं है कि किसी के लिए कम फीस है, सबके लिए बराबर है। और एक बात दोस्तों कि इसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो जो है पहले सुनने में आया था कि किसी का ट्रिपल-सी होगा तभी आवेदन कर पाएगा, या कोई कंप्यूटर शैक्षिक योग्यता होगी तभी उसमें जो है आवेदन कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आयोग ने साफ साफ जारी कर दिया है कि इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, घट या बढ़ सकती है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें अनिवार्यतः जो शैक्षिक योग्यता की बात की गई है, इसमें लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष प्राप्त कोई अर्हता। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अधिमानी या प्रेफरेंस दिया जाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो या तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा में रहे हों, या एनसीसी जो होती है राष्ट्रीय कैडेट कोर में, उसमें बी प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हैं, तो आपको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा इस भर्ती में। और आयु सीमा आपको पता है कि 40 वर्ष है। आगे चलते हैं, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जिस तरह से लागू होता है सामान्य चयन प्रक्रिया में, वैसे यहाँ पे भी होगा। और इसका जो सिलेबस आपको पता ही होगा कि समान हिंदी से 25 नंबर, गणित से 25 नंबर, सामान्य ज्ञान से 25 और ग्राम विकास एवं समाज से 25 नंबर होंगे, जो कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जब देखेंगे उसको एनालाइज करेंगे तो ग्राम समाज एवं विकास की अवधारणा और इसके जो क्या सिलेबस है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आगे इसका सिलेबस भी दिया हुआ है लेकिन उसके बारे में खास हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तमाम लोगों ने डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि संख्या पद्धति तो प्रतिशतता, लाभ, हानि ये सब तो पढ़ते हैं, लेकिन सांख्यिकी पे लोग अक्सर जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी और बाकी रेलवे के, तो सांख्यिकी उसमें थोड़ी सी आती है, पाई चार्ट और इसमें दंड चार्ट एक दिया हुआ है, ये अलग से दी चीज़ें हैं। बारंबारता हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बाकी नॉर्मल एग्जाम में ये अलग से दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण तरीके से दी हुई हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। एक युगपत समीकरण है, द्विघात समीकरण है, गुणनखंड है, मतलब इसमें जो मैथ के सिलेबस दिए हुए हैं इसको थोड़ा सा आपको एडवांस जाना पड़ेगा। और 10वीं तक की जो मैथ की बुक होती है एनसीईआरटी की, उससे ही लगभग कंप्लीट हो जाएगा अगर उस स्तर की आपकी तैयारी है तो अगर हम लिखित परीक्षा के संबंध में नोटिस की बात करें तो इसमें जो है ये जो प्रक्रिया है इसमें नॉर्मलाइज होगा। क्यों साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन की संख्या इतनी हो जाएगी कि एक शिफ्ट में कराना मुश्किल होगा। तो इसलिए कई शिफ्टों में जब होगा तो कोई शिफ्ट हार्ड होती है, कोई नॉर्मल होती है या कोई इजी होती है।
तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपको नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं। तो उस हिसाब से जो आपके मेंस में जो भी नंबर आएंगे उसी हिसाब की से आपका चयन होगा। और कहीं इसमें टाइपिंग वाइपिंग के बारे में तो लिखा नहीं है, तो इसलिए इसमें कहा नहीं जा सकता कि क्या होगी आगे प्रक्रिया। आप देखते हैं आवेदन जब आएगा करने के लिए, तो देखते हैं उस समय आयोग का क्या प्रक्रिया रहती है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यही कुछ है, और कुछ खास इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। तो ऐसे ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इसकी परीक्षा को और बेहतर बनाना चाहते हैं और लेखपाल की भर्ती में आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसके लिए टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर और GS GK से रिलेटेड वीडियोस डालते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अब आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।